नहीं है, तो वो बता रहे थे, कहते हैं कि शायद प्रिडिक्टेड पे अब जा सकता है जो कोरोना के हालात दोबारा हो गए। अब पता नहीं क्या सीन है। देखो बात सिंपल सी ये है असल में कि अगर तो ये अभी देखो ना केसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने, तो अगर ये बढ़ते ही जाते हैं जी। तो जाहिर बात है बंद तो करना ही पड़ेगा फिर। हम्म। दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। क्योंकि सर सारे हॉल्स भी बंद हो रहे हैं, तो पेपर तो हॉल में ही होंगे हमारे। हाँ वो तो जाहिर बात है, लेकिन अभी अभी केसेस इतने देखो ना दोबारा नीचे जाना शुरू किया तो फिर होना शुरू कर देंगे ये। हम्म। जी सर। केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं इस वजह से फिर उन्होंने जो है ना वो की है। तो कहते जी एडा कंपनी रन द बिजनेस which retails high quality clothing. It's particularly busy during the festival season. Budgeted sales and purchases figure for September to January are as follows. वो दी हुई है आपको सेल्स भी और परचेजेस भी। एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या बताया कि 50% of the sales are expected to be paid for by cash and these customers will receive a 6% discount भी मिलेगा उनको। और 50% of the remaining sales, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल में, 50% of the remaining sales, इसलिए ये सवाल करवा रहा हूँ, जो बाकी सेल्स बचेंगी उसका भी 50%, यानी 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, यानी बाकी सेल्स का भी 50% जो है वो are expected to be paid in the following month and these customers will receive a 3% cash discount and the remaining will pay 2 months after sale. ठीक है जी। 30% of the purchase are expected to be paid in the month of purchase and will receive a 4% discount. 40% of purchase are expected to be paid in the month after purchase and will receive a 2% discount and the remainder will be paid after 2 month purchase. इन्वेंट्रीज दी हुई आपको जनवरी की, नवंबर की ओपनिंग की और जनवरी की क्लोजिंग की। टोटल जनरल एक्सपेंसेस आर बजटेड एट in November 2012 with an expected 10% rise in December and 15% reduction in December and in January. All general expenses are expected to be paid in full in the month in which they occur. Depreciation on non-current acquired before November will be 1750 per month है। On 1st November क्या कहते हैं जी कि एडा विल रिक्वायर ए न्यू क्या ये चीज है स्टोरेज सिस्टम एट ए कॉस्ट ऑफ 24,000 and will pay 50% of the cost immediately. The remainder will be paid in equal installment over the following 12 months without any interest charge. The new non-current assets will be depreciated 10% per annum on a monthly basis. वो भी उसने बताया है कि जो नया खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन भी होगी। Ada will make drawings of 30,000 every month except for December 2012. In this month, she expect to withdraw 1.5% of the month's expected sales. Bank balance 1st November का दिया expected to be 34850. Prepare a cash budget in columnar form commencing with November, December and January. और prepare a budget income statement as much detail as possible. वो उसने हमें बनाने को वो कहा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके ऊपर तो ये मेरा सारा बन नहीं सकेगा, तो कोशिश करते हैं इसके ऊपर बनाने की। कैश बजट आपने बनाना है। और थोड़ा दिसंबर की आ जाएगा और आपका आ जाएगा जी जनवरी का। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कैश बजट बना रहे हैं, तो रिसीट्स आ जाएंगी। सबसे पहले आपको पता है कि रिसीट्स आपने लिखनी है। रिसीट्स आ जाएंगी और इसमें सबसे पहले आपकी आ जाएंगी कैश सेल्स। तो 2 मिनट जरा होल्ड करना, मैं जा रहा हूँ। बच्चा आया है, मेरा नोइज़ी होगा, आपको किसी ने आना नहीं। तो पानी में डाल कर पानी में डाल के रखा, उसको रहने
कैश सेल्स हम निकालेंगे। आज तो 2 ग्रुप था। आप करो अपना सवाल। वो है अच्छा है। अच्छा जी, कैश सेल्स में क्या होगा जी आपका? मेरे ख्याल से मुझे को जरा पता तो मुझे तो कैश सेल्स में देखें, अगर आप कैश सेल्स में अगर हम देखें तो कैश सेल्स में नवंबर की जो सेल्स है 3,10,000 है, उसका 50% जो है 6% डिस्काउंट के साथ हमें नवंबर में मिल रहा है। तो नवंबर की सेल 3,10,000। हाँ जी, वो कह रहे भाई तबीयत ऐसी है कि सर कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। कल भी नहीं आया था, क्या है कल भी नहीं आया कुछ? सर 155,000 आ गया 50% और कैश डिस्काउंट 9300। कल इसकी कजन की नौकरी थी। अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो सर ये बैलेंस ये टोटल आ गया आ जाओ इस पे, आ जाओ 145,700। कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। ये आ गया। तो डायरेक्ट हम नहीं दिया। आ जाओ ऑनलाइन 145,700। अब इतनी दूर से कहाँ से आए हैं? इस पे आ वो जाओ। यहाँ रहता है पीछे। जी सर। है यार, क्या- कहना ठीक है जी। अब बाकी जो है ना, मैं डायगोनल जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं कैश सेल आ गया। आने का फायदा नहीं, इस तरह आने का फायदा नहीं, मत बोला। इंसर्ट करके इसका ऑनलाइन नहीं आया। सर कहते हैं तो मैं 500 में फिर रहने दो, मत आए कह रहा हूँ 500 यार, टाइम ही नहीं है। सर 1 मंथ आफ्टर सेल आ रहा है 112500। हाँ तो निकाल लिए वो पा दिए। अच्छा, वो मैंने एग्जांपल कहा था जी। 1 मंथ आफ्टर सेल में कितना आएगा? हम इधर लिखूंगा मैं। सर 112500। नहीं 3,10,000 को डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, 1,55,000 आएगा ना, उसका 50%। मैं दिसंबर का नहीं, मैं नवंबर का ही निकाल रहा हूँ। चलें सही है, आप वो कर लें डायगोनल। ठीक है। उसका 50% का कितने परसेंट है डिस्काउंट? 3% है सर। तो सर ये आ रहा है 4,650 आ रहा है डिस्काउंट भी साथ डिस्काउंट। साथ लिखते जाओ, डिस्काउंट भी साथ साथ लिखते जाओ, जी सर लिख रहा हूँ। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना सर उसको। 751 सर 15 बाकी अमाउंट 1150350। 77500 इधर मिलेगी। समझ आई? नहीं समझ आई इसकी? ये सफीला समझ आ गई इसकी? मैंने निकाला है 3 लाख जी सर टेकअप किया है, 3,10,000 को मैंने टेकअप किया है। उसका मैंने पहले 50% लेकर 6% माइनस किया, तो ये अमाउंट आ गई है। उसके बाद जो 50% था उसका 50% लिया है, और उसका मैंने 3% माइनस करके ये अमाउंट आई है, और बाकी 50% जो 77500 था वो अगले महीने पे हो गया। ओके, अब दिसंबर में चलते हैं। दिसंबर की सेल्स हमारी कितनी है, चेक कर लें जरा। दिसंबर की सेल्स है जी आपकी 425,000। 425,000 का आप 50% लेंगे और उसका डिस्काउंट आ जाएगा 199,750। आपका यहाँ पे आएगा 199,750। ठीक है जी। और फिर सेल्स कितनी है दिसंबर की? 425,000 दोबारा लिखूंगा, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा, फिर डिवाइड बाय 2 करूंगा, उसका मैंने लेना है 3% माइनस करके। वो आता है 1030,1030,62.5, जो कि मैंने यहाँ पे लिखना है 1030,662.5। ना भी लिखो तो खैर है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। बाकी जनवरी, बाकी जो है वो अगले फरवरी में मिलेंगी, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इसी तरह जनवरी की जो सेल्स हैं, तो जो कैश सेल्स हैं जनवरी की, वो देखते हैं हम कितनी है। जनवरी की कैश सेल्स है 1,95,000, इसका 50%।
उसका हमें मिलेगा 6% माइनस करके, विच इज 91650। ये आपका आ जाएगा 91650, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इधर आ जाते हैं हम नवंबर में। नवंबर में जो अक्टूबर की सेल्स हैं, अक्टूबर की सेल्स का 50% तो मिल गया हुआ है अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर की सेल्स का बाकी 50% का 50% नवंबर के शुरू में मिलेगा। अक्टूबर की सेल्स हैं 225000, उसका 50% तो मिल गया है, और उसका 50% जो है डिस्काउंट के बाद हमें मिल सर इसका सर डिस्काउंट है 1687। 54563 आता है इसका, 54563, और ये आपका आ जाएगा 56250, यानी 50% का 50% इधर आ जाएगा। आपको साथ साथ ये लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर वो आपको बार बार वापस जाना पड़ेगा, बार बार उसको सॉल्व दोबारा करना पड़ेगा। 2 मंथ आफ्टर सेल की बात कर लेते हैं, तो वो सितंबर की सेल्स का 50% का 50% आ जाएगा। सितंबर की सेल्स कितनी है? 2,15,000, इसका 50% और फिर उसका 50%, वो हमें मिलेगा 53750, वो हमें मिलेगा जी 2 मंथ आफ्टर सेल में, यानी कि यहाँ पे 53750। इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल जो आपका आ जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट्स लिख लेंगे। सर 254013, ये नवंबर का आ गया। नंबर का आता है जी 254013, 254013 जी। इसका आता है जी 331175, और अगले का आता है जी 272212। जब पेमेंट्स की बारी आ जाएगी जी, पेमेंट्स में हमारा आ जाता है जी उसमें भी करंट मंथ का पेमेंट्स भी हैं। करंट मंथ है, फिर 1 मंथ आफ्टर परचेज है, वो मंथ आफ्टर परचेज है। सही, यानी जो नवंबर की परचेज हैं वो जनवरी में आएंगी, और सितंबर वाली आएंगी नवंबर में। जी हाँ, नवंबर से स्टार्ट करते हैं ना, तो नवंबर की जो है परचेज वो हम देखते हैं वो कितनी है। नवंबर की परचेज का 30% जो है ना, वो 4% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो नवंबर की परचेज हमारी है 2,45,000, 2,45,000 का आप जो है वो निकाल लेंगे 30%। तो डिस्काउंट आ रहा है 2940। वो आप लिख लो कहीं पे, 30% आ जाएगा। और कितनी जी सर। डिस्काउंट कितने परसेंट है? 4% है ना? जी सर 4%। 70560, ठीक है जी। अब 2,45,000 का अब कितने परसेंट है 30% के बाद? वो है जी 40% है, और 2% डिस्काउंट है। परचेजेस कितनी है एक दफा फिर देखनी पड़ेंगी मुझे। 245, 40%, 96040, वो इधर आ जाएगा आपका। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे अब आप 2 मंथ आफ्टर परचेज में यहाँ लिखेंगे 2,45,000 का 30%, 73500। ठीक हो गया जी। अब फिर आगे आ जाती हैं आपकी
दिसंबर की परचेजेस कितनी है जी हम देख लेते हैं। वो हैं जी आपकी 1,35,000 की, इसका 3.3 यानी कि 30%, ये आ जाएगा 3,880। बाकी मिलेंगी जी 1,35,000 का 0.4 52,920 आ जाएगा जी। ये आ जाएगा जी आपका 52,920। और जनवरी की जो है उसका 30% और फिर जनवरी की है 1,35,000 ही है, उसका वही आ जाएगा 3,880। ठीक हो गया जी, बस मुझको समझ आती है ऑनलाइन। तो भाई सफीला ऑनलाइन सब समझ ज्यादा आती है ना? बिल्कुल सर, बेहतर है। क्लासेस ऑनलाइन ही होनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल सर, होनी चाहिए। इसमें खामोशी होती है, बंदा आराम से पढ़ रहा होता है नियत के साथ। जिसने जी सर, ऐसे ही है। सुना चल रहा, आपको क्या पता? बच्चा खुद बता रहा है भाई, बच्चा बता रहा है, मैं तो नहीं कुछ कह रहा। बच्चे होते ही हैं। ये बच्चा झूठा नहीं है, सच्चा बच्चा है। क्यों भाई? जी सर, बिल्कुल। अच्छा जी, 1 मंथ आफ्टर परचेज की बात करते हैं हम। अब यानी दिसंबर की जो सेल्स हैं उसका 40% 2% डिस्काउंट के साथ इधर आएगा। दिसंबर की सेल्स हमारे पास कितनी है? वो है दिसंबर की परचेजेस, दिसंबर क्या है ना, सॉरी अक्टूबर, 1,90,000, इसका 40% 74480। ठीक होगी जी बात। और इसी का जो है ना 30% जो अगले पोर्शन में आ जाएगा, यानी 57,000 आपका आ जाएगा इधर। उसके बाद 2 मंथ आफ्टर परचेज में ये सितंबर की होंगी, इसका 30% आप डायरेक्ट ले लेंगे तो वो आपका आ जाएगा। सितंबर की परचेज है 1,75,000, इसका 30% ले लेंगे 52,500। 52500। जी जनाब, इधर आ जाएगा आपका। बस ये टोटल कर लेंगे, इसका हम टोटल नहीं कर लेंगे, सॉरी, अभी हम बाकी अब एक्सपेंसेस जो हैं वो लिखने हैं हमने, अभी पेमेंट्स हमने की है। उसमें आपकी बारी जनरल एक्सपेंसेस की आ जाएगी जी। अब जनरल एक्सपेंसेस के बारे में उसने हमें साफ साफ कहा है ये जनरल एक्सपेंसेस हैं वो बजटेड हैं कितने, 18,000 हैं नवंबर में, विद एन एक्सपेक्टेड 10% राइज इन दिसंबर एंड 15% रिडक्शन इन फॉर द दिसंबर टोटल इन जनवरी। ठीक है जी, तो 18,000 इधर आ जाएगा आपका जी। इसमें आपका यहाँ पे 19,800 आ जाएगा। फिर दिसंबर में आ गया 1,98,000। जी सर। और इसमें जो है वो आपका आ जाएगा 15% रिडक्शन है, तो 16830। जी जनाब। यार उसके बाद स्टोरेज सिस्टम हमने जो खरीदा है वो आ जाता है जी। उसको देख लेते हैं हम। स्टोरेज सिस्टम जो है हमने परचेज किया है 24,000 का, कब, नवंबर में, और 50% ऑफ द कॉस्ट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं यानी 12,000, बाकी फिर हम मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं 12 महीनों में। तो 12,000 हम यहाँ पे कर देंगे और अगले पीरियड में जाएगा 1,000, इधर भी 1,000 और अगले पीरियड के अंदर भी 1,000, क्योंकि आगे 12 इंस्टॉलमेंट 1,000 की बनेंगी ना, सारी बात है, 1,000 की इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी आपकी। उसके बाद जी ड्राइंग्स कर रहे हैं जी वो, ड्राइंग्स के बारे में उसने क्या कहा जी क्वेश्चन में,
They make drawings of 3,000 every month except for December. In this month, she expect to draw 1.5% of the month's expected sales. तो हर महीने दिसंबर 3,000 की ड्राइंग्स कर रहे हैं वो. यहाँ तो 3,000 आ जाएगा और इधर भी 3,000 ही आएगा. लेकिन दिसंबर में जो है वो कह रहा है कि 1.5% ऑफ सेल्स है. तो सेल्स हम देखते हैं दिसंबर की कितनी है. दिसंबर की सेल्स हैं जी अल्लाह के फजलो करम से 4,25,000. इसका 1.5% हो जाएगा 6,375. तो वो हम ड्राइंग्स कर रहे हैं. बस ये टोटल हो गया जी आपका. ये पेमेंट्स का हम टोटल कर लेंगे. तो आपके पास टोटल पेमेंट्स आ जाएंगे. उसके बाद आप जो है नेट कैश, नेट रिसीट्स के पेमेंट्स आप लिख सकते हैं नीचे पर. पहले टोटल बताएं मुझे इसका कितना आ रहा है. 230 जी 230,540. ठीक है सही है. ओके. $219,095. ठीक हो गया. बहुत तेज में लगाएगी आपने यार. बहुत तेज. मैंने हाँ बहुत मुझे तेज. खुद नहीं आ रही. इतनी तेज है कि नाक में चढ़ रही है और अच्छी भी नहीं लग रही. सॉरी मुझे खुद नहीं आ रही. बहुत तेज है. पता नहीं कैसी है. 186,130. नेट कैश रिसीट्स निकाल लेते हैं. वो 254,013 माइनस 230,540 आ जाएगा 23473. इसमें कैश एट द स्टार्ट आप ऐड कर देंगे. बिगिनिंग भी कह सकते हैं आप इसको. बैंक बैलेंस एट द स्टार्ट भी लिख सकते हैं आप इसको. वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एंड पे. बिल्कुल बैंक बैलेंस ऑन 1 नवंबर 34850 दिया हुआ है. तो आपका टोटल ये आ जाएगा. इसको आप कैश एट द एंड कह लें या जो भी कह लें. So ये 58323. ठीक हो गया जी. इसके बाद यहाँ निकाल लेते हैं नेट कैश रिसीट्स. कितनी आ जाएंगी. 112,080. 112 080. ठीक है. नहीं देते हैं तुम लोग. स्क्रीन में बैठो तो भी बैठ जाएंगे. और जो पिछले साल की ओपनिंग है ना वो क्लोजिंग बन जाएगी 58383 58323. तो ये टोटल आ जाएगा 1704003. 1704003. मेरा तो नहीं पहले है. 1704003. ये बड़ी बढ़िया. सर अगला आ गया 86082. सबकी शक्ल देखो कर देंगे. 170 मैं दूसरा शेरा 403. तो ये टोटल नीचे आ जाएगा 256485. 256
485 ये हमने जो है ना फाइंड कर लिया है। अब हमने इसकी बनानी है इनकम स्टेटमेंट। यार ये बीमार है, इसको घर भेजो। आए तो किसकी नहीं देखा भाईजान तू घर जा भाई पहले। कैसे मुझसे कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा भाई इनकम से बनानी है, बनाओ इनकम किसकी स्टेटमेंट। इनकम मारे तो बता दें इनकम स्टेटमेंट में देख भाई सेल्स जो आएंगी ना, जिस 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 साल की सेल्स है उस साल की सेल्स ही लेनी है आपने। ये नवंबर दिसंबर जनवरी की बनानी है ना आपने। बात याद होगा आपको उसका पॉजिटिव आ गया। नवंबर 3,10,000 है प्लस 4,25,000 प्लस 1,95,000 है। मुझे भी डरा दिया इसका नेगेटिव आया लेकिन और तुम बकवास कर रहे हैं। कसम का नेगेटिव नहीं है। मैं टेस्ट ही नहीं करा मुझे पता छोड़ दो यार, जा इससे कोई जा यार बस इतना थोड़ी देर पता चल रहा है यार, आवाज से पता नहीं चल रहा तुझे। वो तो कल शादी की स्मेल आ गई। एक सेकंड मैंने हाँ स्मेल भी आई इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, हर एक स्टेटमेंट सिस्टम होता है, लेकिन कंडीशन वही है। मुझे पहले हो गया एक दफा कोरोना जब स्टेशन पे गया था। और ऐसे ही बनाओ। मुझे भी हुआ सर ये नहीं दोबारा भी हो जाता है भाई। तो दोबारा हुआ मुझे भी। रात में बुखार चढ़ जाता है, सुबह ठीक रहता है, गला खराब है, गला आवाज खराब बंद है। इधर बड़ी दर्द नहीं तो आवाज तो इसलिए बंद है। कल वो परचेजेस भी ये पहले लेंगे, नवंबर से जनवरी की परचेजेस लेंगे आप। कल मैं नहीं जीना सकता तो प्लीज समझा करें। सर बनवा दे सर स्टेटमेंट। क्या क्या पूरे टेबल से ना लगा दिया यार। अब यार बना लो आप, इसको क्या हो गया है। आज मैं अकेला है और अच्छा नहीं, फिर सोफिया को पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहे हैं। अब दूसरे बच्चे आ गए, बंदा क्या करे। उसको कह रहा हूँ बस देखो सही हो गया सर तो वही है एक न्यू जा रहा है। चलो अब क्या लिखा था 25 न्यू वीक न्यू मंथ वाइज 20 दे दो। मेरी 7 तारीख को नहीं आती। सर 9,30,000 आएंगी सेल्स। ना ये आज पता नहीं 5 तारीख के बाद। हाँ सेल्स लिखेंगे ना। मई ट्यूसडे को जो बहुत दर्द पेट खराब थी। ठीक है यार इसको भेजिए, वहां से बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उससे कमरे में। मैंने तो बढ़ा है तेरा तू बीमार तो पागल है तू आ गया ऊपर सैनिटाइजर नहीं लाया क्या कितने का है हाथ में मुझे मिलाया, हाथ में मिलाया। और सर आप मेरे से दूर सर मेरे बर्थडे है भाई घर जा, तू पक्का बीमार है। कोरोना उसको हुआ है, घर मेरे हाथ में। तो सेल तीनों की ले लेंगे ना यार, कौन सी वाली बता। जो सेल नवंबर दिसंबर और जनवरी की सेल्स है वो ले लेंगे हम यहाँ पे। ये आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, 9,30,000 आ जाएगा। हाँ जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपकी आ जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो सर परचेजेस आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई पहले वो जी सर। सर ओपनिंग क्या है? दी हुई है इसमें क्वेश्चन में 1,80,000 की क्वेश्चन में दी हुई है। परचेज उसी महीने की परचेज आप ऐड कर लोगे तो परचेज आ जाएंगे आपकी।
यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी की ही परचेजेस आप ऐड कर लें तो आपके परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी सर वो आ रही है 515,000। 000। इसमें से कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। वन टू 9,000,000। सर 566,000 आ रहा है। और सर ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 364,000। यहाँ पर आ जाएगा जीपी। आवाज तो बंद कर पाई, टू टू लगी हुई है। सॉरी सर। इसमें से भाई हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। एक्चुअली में आपके क्या आ जाएंगे जी, आपको पता ही एक्सपेंसेस में आपके क्या आ जाएंगे। भाई सब्र करो यार, तुम इसको भेजो पहले। सर ये जो हमने इनकम ये कैश फ्लो में बोलो मैं निकाले हैं उसमें ऐड कर दें सारे 18,000। सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस, हाँ जनरल एक्सपेंसेस तो उसी साल के आ जाएंगे ना, जो उसके निकले हैं वही आप लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस। सिर्फ 18,000 लिखने हैं? नहीं 3 महीनों के हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों के ऐड करो। तो सर वही कह रहा हूँ 18,000, 19,800 और 16,830 जी बिल्कुल, प्लस इसका कर टोटल, देंगे। इसका टोटल तो ये आ गया सर 54,630। उसको भेज दो। हाँ यार प्लीज, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता है मैं पढ़ा देता उसको, लेकिन उसको करो ना, पता से चल रहा है यार। नहीं भाई नहीं, ऐसे रिस्क थोड़ी है। इसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा जी आपका। डेप्रिसिएशन आप लेनी है 10%। आपने खरीदी कब है? हम तो 3 माह की बना रहे हैं ना, तो 3/12 आ जाएगी। 3 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी ना सिर्फ। तो 24,000 का एसेट था आपका, 10% डेप्रिसिएशन है इंटू 3/12, क्योंकि हम तो बना ही उसकी रहे हैं। जी ये आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन 600। 600 आ जाएगी। और जो बाकी बाकी जो डेप्रिसिएशन है, उसने कहा है कि 1750 की है, वो लिखेंगे हम हर साल की। ओहो मैंने कहाँ लिख दिया, 1750। हर महीने की उसने कहा है ना। 1750 इंटू 3। जी सर, तो इसको ऐड कर देंगे ना, इंटू 3 कर देंगे तो ये 5250 आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड का पॉइंट जो है ना, वो असल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है इसके अंदर। डिस्काउंट अलाउड जो और डिस्काउंट रिसीव, तो जो डिस्काउंट अलाउड जिस महीने में फॉल कर रहा है ना, उसी महीने में टोटल करके आप माइनस कर देंगे, और जो डिस्काउंट रिसीव जिस महीने में फॉल कर रहा है उसी में टोटल करके आप ऐड कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव ऐड हो जाएगा ना आपका। वैसे तो ऊपर ऐड करना चाहिए था, लेकिन नीचे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड माइनस हो जाएगा। अब आपने निकाला होगा डिस्काउंट अलाउड, पीछे कैलकुलेट किया हुआ है, जो ऐसे नवंबर में, जो नवंबर में फॉल कर रहा है, जो भी गिर रहा था नवंबर में, वो प्लस दिसंबर प्लस जनवरी टोटल कर लेंगे उसका। सर मैंने से पहले मंथ का ही लिखा था। चलो कोई बात नहीं, वो आता है 35,100 टोटल जो आता है उसका। ठीक है जी, ये हम ये टोटल कर लेंगे इसका।
ये माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। $95580। और सर प्रॉफिट आ जाएगा 268420। 268420। डिस्काउंट रिसीव जो है ना वो आपने ऐड करना है, वो भी उस तरह ही जिस महीनों का जिस महीने में फॉल कर रहा था वो सारे आप ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिस्काउंट रिसीव जो है वो सर ये कितना आ रहा सर ये बताइएगा। ये आ रहा है 10740। तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 279160। 279160। इसका और भी तरीका है कि आप जो डिस्काउंट क्लाउड में जो आपकी सेल्स है ना उसका उन सबको ऐड करके उसका 50% लेके उसका 6% ले लें, वो आ जाएगा। अगले महीने की सेल तीनों का ऐड करके उसका 50% लेके उसका 50% लेके उसका 3% लें तो फिर आएगा। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव भी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क। इतना आसान नहीं सर ये जो आया अब इसको नेट प्रॉफिट लिखना है। जो आया है इसको जी नेट प्रॉफिट, जी जी अभी जो क्वेश्चन ने किया है इससे जो पिछला क्वेश्चन है, सॉरी पिछला कह रहा हूँ, इससे जो इससे अगला क्वेश्चन जो है शायद है वो आपने करना है घर में। क्वेश्चन हमने किया है ना, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमने किया है ना, इससे अगला क्वेश्चन ये आपने घर में करना है, इससे अगला क्वेश्चन और उससे अगला क्वेश्चन शायद वो तो कर लिया है आपने मेरे ख्याल में। जी सर उसकी बस 3 मार्क की इनकम स्टेटमेंट रहेगी। वो बना लीजिएगा, आपको समझ तो आ गई। जी सर। सर कल क्लास ऑनलाइन होगी या आप इससे अगला भी करना है और इससे पिछला भी करना है, दो है, अगला और पिछला दोनों करने हैं बस। जी सर। जी सर दोनों की कैश बजट बना लिया और दोनों का वो इनकम स्टेटमेंट बनने दिया। चले बस सही है। तो क्या आप कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि कल आना है आपके पास या ऑनलाइन ही करनी है क्लास? नहीं यार, मोहसिन ने आना नहीं है, मोहसिन आएगा यार, उसने फीस भी देनी है, जहन ने भी फीस देनी है, उनको लेके आओ। ओके सर। सुबह 12 बजे का टाइम, 11:30 12 बजे आ जाओ। ओके ठीक है सर, ठीक है। बताओ बल्कि उनको। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज।